अगला प्रश्न है, महाभारत में दानवीर के नाम से किन्हें जाना गया। देखिए महाभारत, आप सभी को पता होगा कि जो महाभारत था उसका युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला था और महा भयंकर युद्ध हुआ था। ये महायुद्ध धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण के नजरिए से ये महायुद्ध जरूरी था। देखो प्रश्न है कि महाभारत में दानवीर के नाम से किन्हें जाना गया। महाभारत में बहुत सारे दानवीर थे, जैसे बर्बरिक भी एक दानवीर था, क्योंकि उसके पास इतना क्षमता था कि 3 बार में पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, अपना गर्दन काट के बर्बरिक भगवान कृष्ण के चरणों में डाल दिया। महाभारत में बहुत सारे दानवीर हुए, लेकिन महादानवीर सबसे मतलब प्रसिद्ध दानवीर जो था उसका नाम क्या, देखो ऑप्शन दिया कर्ण। कर्ण जो था ये महाभारत में दानवीर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। देखो जो ये कर्ण था ये अंग देश का राजा था। कर्ण जो था अपना वचन का पक्का इंसान था, जो भी वचन लेता था उसको मरते दम तक निभाता था। और कर्ण की मृत्यु का कारण था इसका वचन ही, धर्म का पालन ही। देखो कर्ण जो था ना, मतलब कुंती का तो पुत्र था कर्ण, लेकिन छोटे जात के घर में पला, सुत पुत्र में पला, इसी कारण से इसको सुत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कर्ण जो था अपना वचन का पक्का था, और कर्ण एक चीज हमेशा मतलब ये प्रण लिया था बचपन से ही कि अर्घ देते समय, सूर्य अर्घ देते समय अगर मुझसे कोई जान भी मांगेगा, कोई प्राण भी मांगेगा तो हंसते हंसते दे देगा। यानी सूर्य अर्घ देते समय अगर कर्ण से कोई कुछ भी मांग ले तो ये मतलब उसकी ख्वाहिश को पूरा जरूर करते थे कर्ण। नहीं मतलब महादानवीर थे कर्ण। देखो अर्जुन का पिता था जो इंद्र भगवान थे, अर्जुन का पिता इंद्र भगवान थे। ये इंद्र भगवान अर्जुन को जिताने के लिए कर्ण के साथ शुरू से अंत तक छल किए है, युद्ध से लेकर। मतलब कर्ण का जो जन्म था वो पेट से हुआ नहीं था। कर्ण का जन्म जो भगवान सूर्य के कारण से हुआ था। कुंती जो वरदान मिला था कुंती को, उसका प्रयोग करी तो कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण का जन्म के साथ ही कर्ण के साथ कवच कुंडल था। सूर्य भगवान आशीर्वाद के रूप में कर्ण को क्या दिए थे, कवच कुंडल दिए थे। और उसी कवच कुंडल के कारण हर बार कर्ण की रक्षा हुआ करती थी। हर बार कर्ण का क्या होता था, रक्षा होता था, ठीक है। तो इंद्र भगवान को पता हुआ कि अगर ये कवच कुंडल कर्ण के साथ रहेगा तो मेरा बेटा जो अर्जुन है वो युद्ध जीत नहीं पाएगा। इसी कारण से सूर्य अर्घ देते समय अर्जुन जो इंद्र भगवान थे वो कर्ण के पास एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए, और वहां पर इंद्र भगवान कर्ण से जानते हैं उसका कवच कुंडल मांग लेते हैं। कवच कुंडल जो कर्ण थे वो कर्ण हंसते हंसते निकालते हैं चाकू और फाड़ के कवच कुंडल इंद्र को दान में देते हैं। देखो जो कर्ण था वो दानवीर इसलिए था क्योंकि वो वचन का पक्का था। वो देखो कर्ण जानता था कि दुर्योधन जो है ना वो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, गलत चल रहा है, लेकिन दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो मुसीबत में भी आपका साथ नहीं छोड़े। कर्ण ने क्या किया, मरते दम तक उसको पता था कि मेरा दोस्त गलत रास्ते में जा रहा है, फिर भी वो साथ दिया। उसको पता था कि इसके साथ रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन अपना वचन निभाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए कर्ण ने किसका साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया। और कर्ण जो था दानवीर इसलिए कहा गया क्योंकि अपना कवच कुंडल भी हंसते हंसते दान में दे दिया था। मतलब सूर्य अर्घ देते समय इससे कुछ भी मांगा जाता था कर्ण हंसते हंसते दे दिया करता था। तो कर्ण, देखो कर्ण जानता था कि इंद्र भगवान ब्राह्मण का रूप लेके आए हैं, ये मेरे साथ छल करना चाहते हैं। कर्ण जानता था कि कवच कुंडल मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं युद्ध में मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी कर्ण हंसते हंसते अपना कवच कुंडल इंद्र भगवान को जो ब्राह्मण के रूप में आया था उनको दान में दे दिए थे, ठीक है। तो प्रश्न था महाभारत में दानवीर के नाम से किन्हें जाना गया था, तो कर्ण को जाना गया था।